3 नवंबर को मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने हैं उपचुनाव। अब इस सीट पर चुनावों के लिए ठाकरे और शिंदे के गुटों को नया नाम और चुनाव चिन्ह मिल चुका है। शिंदे गुट को आज तलवार ढाल चुनाव चिन्ह मिला है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जंग तेज होती जा रही है। आदित्य ठाकरे नए नाम और नए सिंबल को लेकर क्या सोचते हैं, उनसे बात की साहिल जोशी ने। आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या यही नाम आप सोचकर इलेक्शन कमीशन के सामने गए थे? क्या आपको लग रहा था कि यही नाम शिवसेना के लिए अब इसके आगे सूट कर पाएगा? अभी के चुनाव के लिए उन्होंने, जब हमारी लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में है, ईसी में है, तो अभी के लिए उन्होंने हमें ये नाम दे दिया है और यही बताया गया है और यही प्रूव करता है कि शिवसेना, उद्धव, बाला साहेब और ठाकरे, ये जो सारे नाम है वो कभी अलग हो नहीं सकते। अभी उनको जो नाम मिला है बाला साहेबांची शिवसेना, काफी लोग उसी नाम से है, तो बाला साहेब ठाकरे उस उनके नाम में नहीं है। जो हमें नाम मिला है उसमें शिवसेना, उद्धव, बाला साहेब ठाकरे ये नाम मिला है और इसी नाम को हम हर एक चुनाव में अभी तक जो आएंगे उसमें लेके जाएंगे, लोगों की तरफ लेके जाएंगे और जीत के आएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि आपने दिल्ली हाईकोर्ट पे भी अपील फाइल की है। बीजेपी कह रही है, देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अब तक के जितने फैसले ले रहे हैं उसे कभी चैलेंज नहीं किया गया, वो अदालत ने भी उनके फैसले माने हैं। लेकिन लगता है कि आप इलेक्शन कमीशन से खुश नहीं है। क्या आपको शिकायत है? इलेक्शन कमीशन से आपको क्या शिकायत है? नहीं, ये एक लीगल बैटल है, वो चलती रहेगी। लेकिन मुझे दर्द इसी बात का है, दुख इसी बात का है कि ये जो 40 गद्दार है, उन्होंने हमारा नाम छीनना चाहा, उन्होंने हमारा जो इलेक्शन सिंबल है वो छीनने की कोशिश करी है। वो हमारे मुद्दे छीनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी वो हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो छीन नहीं सकते। गद्दारी उनके जहन में थी, गद्दारी उनके खून में थी और उन्होंने आज ये कर दिखाया है कि जो कभी पहले किसी ने सोचा नहीं था। पहले राजनीतिक झगड़े तो होते थे, राजनीतिक विचारधाराएं अलग रहती थी, पॉलिटिकल पार्टीज अलग रहती थी, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई भी ऐसे एक पक्ष को छीन सकता है और ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। मुझे लगता है कि जो किसी के मन में नहीं था, जो गंदा पॉलिटिक्स है, राजनीति कितनी गंदी हो सकती है, वो आज ये 40 गद्दारों ने दिखा दिया है। शायद उनको अगर वहां जाना था तो खुशी से जाते, अगर उनकी विचारधारा बदली होती, उनको लगता है कि हमने कुछ गलत किया होता या कुछ कुछ भी उनके मन में होता, तो वो वहां जा सकते थे। वो जिस पार्टी के साथ अभी जुड़े हैं उस पार्टी में खुशी से जा सकते थे, लेकिन इस्तीफा देके चुनाव लड़के जा सकते थे। उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये जो उन्होंने किया है वो सिर्फ शिवसेना को धोखा नहीं है, तो पूरे लोकतंत्र को हमारे देश में धोखा है, संविधान को धोखा है। बार बार एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। शिवसेना बाला साहब के विचारों से चलने वाली पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आज की स्थिति में उनका यह दावा है कि उनके पास बहुमत है। पार्टी के 55 विधायक अगर जीत कर आए हैं तो उसमें से 40 विधायक उनके साथ में है। 19 सांसद जीत कर आए हैं तो लोकसभा के 12 सांसद उनके साथ में है। ऐसा होते हुए अगर बहुमत उनके साथ में है, जो जीत कर आए हुए लोग उनके साथ में है, तो इस सूरत में वही असली शिवसेना होती है। तो यानी जो आपने जिनको चुनाव से जितवाया वो सारे लोग, उसमें से मेजॉरिटी लोग हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए हैं और इसीलिए शिंदे दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनकी है। आदित्य, नहीं साहिल जी, अगर मैं आपके घर पे आऊं और आपके पीछे जो किताबें हैं वो अपने बैग में लेके बिना पूछे लेके जाऊं, तो क्या मेरा दावा उन किताबों पे बनता है? न्याय व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है, प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होते, पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी ऐसे होती नहीं है। अगर चुनाव लड़ना है तो आपको चुनाव के सामने जाना पड़ेगा, इस्तीफा दे दो और जो करना है करो, खुशी से करो, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो दावा है कि नंबर्स है, ये है, वो है, ऐसी गुटबाजी, अगर ये गद्दारी लेजिटिमाइज करने जाए तो आप सोचिए कि ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ शिवसेना नहीं, तो हर एक राज्य में किसी भी नेशनल पार्टी को या रीजनल पार्टी को धोखा बन सकता है। कल कोई कुछ भी मांग लेगा, कल कोई कांग्रेस या भाजपा या जेएमएम या सपा कुछ भी कहेगा कि हमारा है, कोई भी गुट कह लेगा। तो यही मुद्दा रहता है, यही मुझे लगता है पॉइंट है कि ये जो गद्दारी हुई है वो लेजिटिमाइज हो सकती है क्या? हमारे संविधान में कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि लेजिटिमाइज कुछ हो सकते हैं। सबसे अहम चीज यही रहती है। और जो आपने भाषण का जिक्र किया, मैं तो हमारे शिवतीर्थ के दशहरा मेळावे पे था, क्योंकि वही एक दशहरा मेळावा होता है। दूसरे यहाँ तो एक पढ़ा गया हुआ भाषण था, स्क्रिप्ट दी दी थी और उनके पीछे जो मंत्री महोदय बैठे थे, शायद उन्होंने भी सुना नहीं, क्योंकि वो भी सो गए थे। तो पहले उन्होंने अगर सुना हो तो हम सुन सकते हैं। आप देखते होंगे उस समय भी काफी सारे चैनल्स ने भी दिखाया कि वहां जो क्राउड आया था
वो कोई बंगाल से कोई लेबर आया था, कोई बिहार से लाया गया था। ऐसे कहते हैं कि मंत्रालय का जो टेम्परेरी स्टाफ है, उनको भी कहा गया था कि आप भी आके वहाँ हाज़िरी लगा के जाओ। तो वहाँ तो मेला चल रहा था, सर्कस चल रही थी। काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। बेचारों को बस में बिठाया गया और लाया गया। तो इसे कोई राजनीति नहीं कहते, ये तो सर्कस हुई। नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो दावा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, कि सिर्फ ठाकरे परिवार का ही कोई सदस्य पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता, हो सकता है कि कोई शिंदे भी पार्टी का अध्यक्ष बने, यही वो दावा करने की कोशिश कर रहे थे। यही उनके मन में बात है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि उनके मन में ठाकरे परिवार की तरफ जो नफ़रत है और जो अभी तक कहते आए हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के प्रति उनके मन में प्यार है, आदर है, उद्धव साहब के प्रति उनके मन में प्यार है, आदर है। उनके मन में नफ़रत थी, उनके मन में कुछ खोट थी और इसलिए वो चले गए। अगर इतनी किसी की प्राइवेट कंपनी नहीं होगी और किसी को इतना खुद पे यकीन है, खुद की ताकत पे यकीन है, खुद की जो एक ये ऑरा है, उस पे यकीन है, तो चलो इस्तीफ़ा दे दो। आओ चुनाव में, लड़ते हैं चुनाव साथ में। अगर वो 40 गद्दार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो मैं भी इस्तीफ़ा दूँगा और चलो 41 लोग चुनाव लड़ते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। जनता को फैसला करने दो।